रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 प्रमुख विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं से न केवल शिप बिल्डर्स क्षेत्र में नया बदलाव आएगा, बल्कि भारत पोत निर्माण का वैश्विक हब भी बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र बनने में सक्षम है। वैश्विक जहाज निर्माण उद्योग में एक खाली जगह बन रही है और भारत इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इन परियोजनाओं में GRSE की 3 और यंत्र इंडिया की 2 परियोजनाएं भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार विकास के नए पुनर्जागरण की शुरुआत के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कारखानों के बंद होने और तालाबंदी की जगह अब नई परियोजनाओं की शुरुआत देश और प्रदेश के विकास की नई गाथा लिखेगी। राजनाथ सिंह ने GRSE और यंत्र इंडिया की 5 परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें हुगली नदी के किनारे रायचक में 32 एकड़ भूमि पर बड़े शिपयार्ड परिसर का निर्माण होगा, जिससे बड़े व्यावसायिक पोतों और युद्ध पोतों के निर्माण क्षमता का विस्तार होगा। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के साथ पट्टा समझौते के तहत शालीमार के टिम्बर पॉन्ड और खिदिरपुर डॉक्स स्थित दामोदर फैसिलिटी का आधुनिकीकरण करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य होगा। साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड के तहत फोर्जिंग प्रेस और रेडियल फोर्जिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जो तोपों की बैरल, आयुध और एरोस्पेस घटकों के उत्पादन को गति देंगे। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ स्थानीय MSME इकाइयों को नए ठेके मिलेंगे। इन परियोजनाओं की शुरुआत से ये बात साफ हो चुकी है कि भारत की सरकारी जहाज निर्माता कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स अब सिर्फ इंडियन नेवी के ऑर्डर पर निर्भर रहने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती है। कंपनी पश्चिम बंगाल के रायचक में 2500 करोड़ से ज्यादा का नया शिपयार्ड बना रही है। यहाँ 200 मीटर तक लंबे युद्धपोत और 60,000 डेडवेट टन तक के कमर्शियल जहाज बनाए जा सकेंगे। इसके साथ कंपनी हावड़ा और कोलकाता में जहाज मरम्मत की क्षमता भी बढ़ा रही है। यानी GRSE एक साथ 3 नए कमाई के दरवाजे खोल रही है। यहाँ बड़े युद्धपोत, कमर्शियल जहाज और सामान्य जहाजों की मरम्मत हो सकेगी। योजनाओं की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सोच अब ये नहीं होनी चाहिए कि भारत को दुनिया से क्या खरीदना है। इसके बजाय हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप 2 मौकों पर पहले ही जहाजों का निर्यात कर चुके हैं और कई मित्र देश अपनी नौसेना की जहाजों से जुड़ी जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमें अपने सामने आए इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसी गुणवत्ता हासिल करना होना चाहिए जिस पर दुनिया भरोसा करे, ऐसी गुणवत्ता जो विश्वास पैदा करे, ऐसी कीमत जो दुनिया को हमें चुनने के लिए प्रेरित करे और ऐसे आपूर्ति मानक हों जो ग्राहकों को दोबारा ऑर्डर देने के लिए प्रोत्साहित करें। बता दें कि रायचक में बनने वाली सुविधा की सबसे बड़ी खासियत उसका आकार है। यहाँ 200 मीटर तक लंबे युद्धपोत और 60,000 डेडवेट टन तक के व्यावसायिक जहाज बनाए जा सकेंगे। इसके लिए 200 मीटर का सूखा गोदी घर, जहाज उतारने की सुरक्षा और 2 बड़ी जेट्टियां बनाई जाएंगी। इससे आने वाले दिनों में भारत सिर्फ अपनी नौसेना के लिए जहाज बनाकर संतुष्ट नहीं होना चाहता। लक्ष्य ये है कि भारतीय शिपयार्ड विदेशी ग्राहकों को भी जहाज बेचें और उनके जहाज़ों की मरम्मत करें। अगर कोई विदेशी जहाज भारत में बनता है तो पूरा पैसा सिर्फ जहाज निर्माता को नहीं मिलेगा। इससे स्टील इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल, मशीनरी, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स और सैकड़ों दूसरे कारोबारी विकसित होंगे। यानी एक जहाज का ऑर्डर पूरे औद्योगिक नेटवर्क के लिए कारोबार पैदा करता है। यही कारण है कि सरकार जहाज निर्माण को सिर्फ रक्षा क्षेत्र का कारोबार नहीं मान रही है, बल्कि इसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में भी विकसित करना चाहती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।